हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणित क्लासेस। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था एक फंक्शन का लिमिट क्या होता है और कैसे पॉइंट में हम लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, फंक्शन गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x minus mod x by x if x not is equal to 0 and 2 if x is equal to 0। तो आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। तो फर्स्ट कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। तो दैट इज देखो जो फंक्शन डेफिनेशन है x नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए x माइनस मॉड x बाई एक्स, तो x का वैल्यू माइनस h पुट कर दो। सो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h माइनस मॉड ऑफ माइनस h बाई माइनस h। तो अल्टीमेट क्या मिल रहा है, सो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h minus h by minus h, that is limit h tends to 0 minus 2h by minus h। तो अल्टीमेट माइनस h कैंसिल हो जाएगा, you will get 2। so therefore limit x tends to 0 minus fx is 2। अब राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो बाय डेफिनेशन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो वही फंक्शनल वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 f of h, that is limit h tends to 0 h minus mod h by h। तो इससे क्या मिल रहा है, सो लिमिट h tends to 0 h minus h by h। यहाँ पर देखो ऊपर न्यूमरेटर 0 होगा, that is 0। So ultimate we get limit x tends to 0 plus fx is equal to 0। तो इस सब क्या बोलोगे, therefore we can say limit x tends to 0 minus fx not is equal to limit x tends to 0 plus fx। सो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो अनइक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं, सो देयरफॉर वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पॉइंट में अनइक्वल है। तो इस केस में लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट नहीं होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, देखो इसमें फंक्शन दिए गए बॉक्स x माइनस 3, आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 देखना है। तो फर्स्ट आप फंक्शन मान लो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स फंक्शन x माइनस 3। तो नेक्स्ट आप कैलकुलेट करो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, दैट इज
लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 माइनस h, तो इससे आपको क्या मिलेगा? सो लिमिट h टेंड्स टू 0 बॉक्स फंक्शन 1 माइनस h माइनस 3, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 माइनस h। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल -2 माइनस h इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है? बेसिकली यहाँ पर -2 माइनस h लाइज बिटवीन, कहाँ रहेगा? लाइज बिटवीन -3 एंड -2। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपको क्या मिलेगा? सो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 माइनस h इज -3, तो अल्टीमेट वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू -3। अब राइट हैंड लिमिट के लिए देखो क्या होगा। तो नेक्स्ट आते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो बाय डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो इससे क्या मिल रहा है? सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह 1 प्लस h पुट कर दो, सो 1 प्लस h माइनस 3। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस h। तो फर्स्ट आपको देखना है ये -2 प्लस h ये कहाँ पर रहेगा? तो ऑब्वियसली यार -2 प्लस h लाइज बिटवीन -2 एंड -1। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस इज इक्वल टू -2। तो राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिला है? -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस केस में आपको अनइक्वल मिल रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दो अनइक्वल है, देयरफॉर वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। आई थिंक फ्रेंड्स सबको समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स आज के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।